गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देख रहे हैं। चैप्टर जो 6 है हमारा, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन, उनमें ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफ्यूजन के जरिए इनसफिशिएंट क्यों है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसमें दे रखा है, इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस ऑल द बॉडी सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि जो हमारी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जितनी भी हमारी सेल्स हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आती किसके, एनवायरनमेंट के। ठीक है, जैसे हमारी अगर हम बात करें मसल सेल्स तो हमारे ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में दिखती हैं, मगर जो लंग्स की सेल्स हैं, जो जो हमारे लीवर की सेल्स हैं, जितनी भी अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, ये हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नज़र नहीं आती है। देयरफॉर एवरी सेल ऑफ द बॉडी विल नॉट गेट ऑक्सीजन, और यही कारण है कि जो बॉडी की सारी सेल्स हैं वो सबको ऑक्सीजन नहीं मिल सकता एज पर नीड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के प्रोसेस से फ्रॉम द एनवायरनमेंट। देयरफॉर डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट, यही रीज़न है कि डिफ्यूजन हमारा कैसा है, इनसफिशिएंट है टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यही रीज़न है कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिफ्यूजन है वो हमारी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं हमारी अमीबा में, देखते हैं हम डिफ्यूज़न किसे कहते हैं। अगर हम डिफ्यूज़न के प्रोसेस को समझें तो डिफ्यूज़न क्या होता है कि बेसिकली जब गैसेस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलती हैं तो ये प्रोसेस हमारा डिफ्यूज़न कहलाता है। जैसे यहाँ पर अमीबा वाले डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अमीबा के अंदर जा रहा है, अमीबा की जो सेल है हमारी उसके अंदर पहुँच रहा है डिफ्यूज़न के प्रोसेस से। यानी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है और बाहर ऑक्सीजन कम है तो डिफ्यूज़न हो रहा है, इसी तरीके से बाहर जा रहा है। जबकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, अलग अलग तरीके की सेल्स है हमारे पास बहुत सारी, जो सारी की सारी डायरेक्टली एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू नहीं मिल उन्हें हासिल नहीं हो पाती। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। नेक्स्ट आंसर देखते हैं हम। आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिटेक्ट डिसाइड वेदर द समथिंग इज अलाइव और डेड। कोई चीज़ जिंदा है या मर गई है। तो हम लोगों ने काफ़ी बार ये बात पढ़ी है कि कोई चीज़ जिंदा है तो उसके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा होगा, उसके अंदर ब्रीथिंग हो रही होगी, उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा होगा। ठीक है, तो द मेन क्राइटेरिया यूज टू डिसाइड वेदर द समथिंग इज अलाइव आर ब्रीथिंग। हम देखते हैं कि वो अगर ब्रीथ कर रहा है तो उसका मतलब वो जिंदा है, या उसके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है तब भी वो हम कहेंगे वो जिंदा है। हाउएवर लिविंग बीइंग आल्सो शो ग्रोथ एंड मूवमेंट, और उनके अंदर क्या होता है, ग्रोथ भी हो रही होती है और मूवमेंट भी देखने को हमें मिलता है। तो ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में क्या क्या होते हैं लाइफ प्रोसेस में। ट्रांसपोर्टेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, इसी तरीके से रिप्रोडक्शन भी होता है, डाइजेशन भी होता है, न्यूट्रिशन भी होता है और एक्सक्रीशन। ये सारे के सारे प्रोसेस जो भी चीज़ें लाइव हैं उनके अंदर हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, कि व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म कौन से बाहरी मटेरियल्स का यूज़ करता है अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो इसके आंसर में हम देखते हैं, एनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज रॉ मटेरियल। जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। जैसे हेटरोट्रॉफ्स के अंदर देखते हैं वो क्या करता है, फूड खाता है कहाँ से, ऑटोट्रॉफ से जो फूड मिलता है उन्हें, उनको खा लेता है। और इसी तरीके से ऑटोट्रॉफ्स क्या क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, मिनरल्स करते हैं, वाटर करते हैं अपने खाने को बनाने के लिए। तो ये क्या है, बाहरी रॉ मटेरियल्स है जो ऑर्गेनिज्म अपने अपने फूड को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर इसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग द लाइफ को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या प्रोसेस हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन में पढ़ा कि क्या क्या प्रोसेस ज़रूरी है। प्रोसेस इसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग द लाइफ आर न्यूट्रिशन, खाना चाहिए हमें। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, सिंपल सी बात करी थी हमने कि खाने को इंटेक करने को, फूड को इंटेक करने को हम जो न्यूट्रिशन कहते थे। उसी तरीके से रेस्पिरेशन करना होता है, हमारी जो भी खाना हमने खाया जो हमारी सेल के अंदर पहुंचा है उसका रेस्पिरेशन होना ज़रूरी है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ब्लड हमारे खाने को लेकर जाता है एक जगह से। और सबसे एंड में एक्सक्रीशन, खाने का निकलना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है प्रोसेस हैं जो इसेंशियल है लाइफ के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे प्रोसेस हमने देखा, न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है, ग्रोथ है, मूवमेंट है, रेस्पिरेशन है और सेंसिटिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आंसर में देखते हैं। आंसर हमारे पास पहला हमने देखा कि इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिज्म मेक और सिंथेसाइज इट्स फूड। इसमें क्या करते हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म है वो खाना अपना अपने आप बनाते हैं, जबकि हेटेरोट्रॉफ्स में क्या होते हैं वो दूसरे के खाने पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, सेकंड अगर पॉइंट देखें तो हम देखते हैं, ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
जबकि हेटेरोट्रॉप्स में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, अपना खाना नहीं बनाते फ्रॉम सिंपल एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं. All green plants and some algae undergo this mode of nutrition, और all the animals, बैक्टीरिया एंड फंगी अंडरगो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ये हमारे सिंपल से हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स के डिफरेंस से इनको याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए जो हमारे प्लांट्स है वो अपना जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लेते हैं. तो जैसे आपको बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेते हैं, वाटर क्या लेते हैं, रूट्स के जरिए ज़मीन से ले लेते हैं. तो देखते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा के थ्रू वो एनवायरनमेंट से लेते हैं. वाटर क्या करते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं. सनलाइट, प्लांट्स गेट सनलाइट फ्रॉम सन से मिलती है. और क्लोरोफिल, इट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन द ग्रीन लीव्स एंड ग्रीन प्लांट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर हमारा 7, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक. हमारे पेट के अंदर जो हमारे जो पेट है उसके अंदर जो एसिड बनता है, स्टमक के अंदर जो एसिड बनता है उसका बेसिकली क्या रोल है, वो क्यों बनता है एसिडिक. तो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि खाने को एसिडिक बनाने के लिए HCl निकलता है हमारे स्टमक के अंदर. तो टू मेक द एसिडिक मीडियम विच इज़ नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम पैप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है. पहला रीज़न, टू किल बैक्टीरिया विच द फूड में कंटेन, जो भी बैक्टीरिया फूड के अंदर उनको किल करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर स्टमक है, स्टमक के अंदर खाना है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बुलबुले से बन रहा है एसिडिक चीज़ के लिए, गैसेस निकल रही हैं. ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था. इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम. हम लोगों ने पढ़ा है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स के क्या क्या थे और वो क्या क्या काम कर रहे थे. तो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते थे. द फूड वी ईट इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर, दैट इज़ द इट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. बहुत ही, जैसे हमने पढ़ा है क्या शुगर होता है, फिर वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है, फिर इस तरीके से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है. तो डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन दीज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर सिंपल मॉलिक्यूल सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन की वॉल उनको एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड designed to absorb digested food. How is the small intestine designed to absorb the digested food. तो इसके अंदर देखते हैं हम लोग, the small intestine is designed to provide maximum area of the for absorption of digested food and it transfer into the blood for the circulator into the body. For this inner living of the small intestine has numerous finger like production called villi. ठीक है, villi भी कहते हैं इसको, villi नाम की स्ट्रक्चर्स होती हैं. This villi are the richly supplied with the blood vessels which take the absorb food to the each and every cell of the body. हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि बेसिकली जब खाना हमारा डाइजेस्ट होता है और हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर खाना पहुंचता है, तो वहाँ पर विलाई नाम की सेल्स होती हैं और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं. वो क्या करती हैं, उनके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, तो वहाँ से हमारा जो खाना है वो ब्लड के अंदर जाता है और फिर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर दिया जाता है. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. देखो ये सारा स्ट्रक्चर देख रखा है हमने कि किस तरीके से हमारा इंटेस्टाइन है, उसके अंदर फिर विलाई नाम की देख रहे हैं, उसके अंदर देख रहे हैं हम कि ग्रीन कलर की और रेड कलर की और ब्लू कलर की हमें ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं. तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद द रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. हम लोगों को पता है, हम लोगों ने पहले अच्छी तरीके से पढ़ा कि बेसिकली जो एनवायरनमेंट में उसमें ऑक्सीजन को इनहेल करना आसान होता है, जबकि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो वाटर जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा वाटर को इनहेल करना पड़ता है ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर भी देखते हैं एक्वेटिक organism use oxygen dissolved in the surrounding water. Since air dissolved in water has fairly low concentration of oxygen, the aquatic organisms have to much faster rate of breathing. तो इसलिए उन्हें ज़्यादा जल्दी पानी को ब्रीथ करना पड़ता है, जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, हेंस दे हैव मच लेस ब्रीथिंग रेट देन एक्वेटिक एनिमल्स. ठीक है, तो ये हम यहाँ पर ये 10 क्वेश्चंस को इनको कंप्लीट करेंगे, इनको अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे और ये क्वेश्चंस नोट करने के बाद वीडियो को बार बार भी देखेंगे और ख़ुद भी बार बार देखकर इनको पढ़ेंगे, जिससे हमारे ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएं. क्योंकि CBSE के अंदर हमने डिस्कस करा था पहले भी कि CBSE के अंदर क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जाते हैं और NCERT से ही क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं.